48 बताया तो था क्लास में ही। What do you mean by isoelectronic species? Those which contain same number of electrons. बराबर। सबसे पहले ये देखो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके किसके पास है। And you know very well about the isotopes are the atoms of the same element ना, but differ by their top का number. They are the atoms of the same element and differ by their top का number. Top पे नंबर कौन सा होता है? मास नंबर। उनके मास नंबर अलग अलग होते हैं। ऑप्शंस बोलो क्या हो सकता है? हाँ 40 Ca और 40 आर्गन ना। देखो फर्स्ट ऑप्शन इज 40 Ca plus 2 and 40 Ar. Second option is 39 K plus and 40 K plus. 24 Mg plus 2 and 25 Mg. 23 Na and 23 Na plus. Correct? 24. पहला तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो दो स्पीशीज दिए हैं। क्या लग रहा है कौन से वाले में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 20 प्लस 20 ये Ca+2 है। कैल्शियम पोजेस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 20। दो गया तो 18, ये दो गया तो आर्गन कितना होता है? 18। तो आर दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आंसर इज यस। व्हाट अबाउट आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आर दे सेम? दे आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ना, तो वो आइसोटोप तो नहीं है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक ओनली। डू एग्री विद दिस? नॉट आइसोटोप्स। K प्लस क्लियर पता चल रहा है। K प्लस क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, डिफर बाय देयर टॉप का नंबर। बोलो हाँ या ना। तो ये कौन सी लिस्ट में आ गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोप। समझा मेरा बात? इसका क्या सीन है? ये Mg+2 ये Mg सेम नंबर है इलेक्ट्रॉन का, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भले आइसोटोप हो लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। Na और Na प्लस है, ये दोनों क्या सीन हुए? दे आर आइसोटोप बट नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो आइसोटोप एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आंसर इज ऑप्शन बी। आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दे डिफर बाय देयर टॉप का नंबर, मास नंबर। 1H1 2H1 3H1 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम। C12 6 C14 6। याद आ रहा है? ऐसे होते हैं ना वो। तो आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट? आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट? आर दे डिफर बाय देयर टॉप का नंबर? यस। तो आइसोटॉप्स, अपन टॉप्स नहीं बोलते ना, अपन क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स, डिफर बाय टॉप का नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला बोलो। क्वेश्चन नंबर 1660। ओके 60। अगला क्वेश्चन एक बार में बता दे तो क्या मैं एक फिर क्वेश्चन कराते जाओ। 60 और 50 53 ना बोला है मैंने शायद। नहीं 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 53 नहीं, 53 नहीं। नंबर बताए थे ना मैंने उस दिन। वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऐसे टर्म्स होंगे तो वो डील नहीं करना है अभी। ठीक है 50 हाँ 54 44 44 आगे 60 उसके पहले भी देख लो, 60 के पहले भी देख लो। 60 60 किसका डाउट है? 60 हाँ 56 56 आगे बोलो।
34 इतना पीछे कराया नहीं क्या एक भी बार डाउट? मेरे हिसाब से 30-40 तक हो चुका है ना। 34 हो चुका है। 34 में ऑप्शन डी इज 1.5। क्या करेक्शन किया है आपने? हाँ 1.5, 15 नहीं। ऑप्शन डी इज 1.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। करेक्शन करा है वो। 34 है डाउट तो बताओ या फिर नहीं बताओ। 34 आया नहीं था क्या उस दिन? 34 चलो, क्या डाउट है वो भी बताना पड़ेगा इसमें। डाउट क्या है उसमें? हाँ और बोलो। 47 47 52 चॉइस ही देना गलत है तुमको। हाँ और 49 ठीक है। 66 अगला। 66 अगला। 72 और 59 अगला। 73 69 फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी देखो शायद डाउट रहेगा। पहले वाले में शायद डाउट रहेगा। और कौन सा? जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट मत करो भाई। एनी मोर डाउट्स? ओके लेट्स सी। 54 इज ऑलरेडी देयर। लेट्स स्टार्ट विद 34। टेल मी क्या डाउट है 34 में? एक ही बुक है क्या? कौन बुक नहीं लाया? क्यों? हाँ 65 34 देखो किसका डाउट है? 34 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना। वॉल्यूम दिया है तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। कैसे? मॉलिक्यूल्स फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। पहला और चौथा ऑप्शन वही है। मास दिया है तो मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? तो मोल आएगा ना तब तो। मॉलिक्यूल पूछ रहा हूं मैं। मास इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स। पहला मोल बाद में मॉलिक्यूल्स आ जाएगा आंसर। समझा? हाँ वो 15 ही रहा होगा क्योंकि ऑप्शन डी मैंने चेंज करा दिया था। ऑप्शन डी इज 1.5। 44 पे आ जाए। Which of the following has smallest number of molecules? पहला वॉल्यूम दिया है। ऑप्शन ई क्या दिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम से मॉलिक्यूल कैसे निकालते बताओ? वो तो मोल आएगा ना। मॉलिक्यूल्स का बात हो रहा है तो बोलना ऐसे चाहिए कि वॉल्यूम से पहला मोल, मोल से मॉलिक्यूल। तो वॉल्यूम कितना दिया है बताओ? 11.2 डिवाइड बाय 22.4 कितना आ गया? 0.5। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स बराबर इनटू ये क्या हो गया उसका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस मास दिया है ना। मास से मॉलिक्यूल कैसे आता है? ऐसे नहीं, मास से मॉलिक्यूल कैसे आता है मैं कैसे बताता हूँ। मास से मोल, मोल से मास से मोल पे आओ पहला। 8/32 कितना होता है? 1/4 बराबर ना।
0.25 इंटू Na, मतलब पहले वाले में मॉलिक्यूल ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है। थर्ड, 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, एवरीबडी नोज। मोल से मॉलिक्यूल कैसे आता है? इंटू Na। नहीं समझा? 0.1 इंटू Na। ऑप्शन डी। 2.24 into 10 raised to 4 ml of oxygen gas. Yes, 10 raised to 4. 2.24 into 10 raised to 4 ml, मतलब कितना ml बताओ? 10 मल्टीप्लाई हो गया, 10 मल्टीप्लाई हो गया, 224 हो गया, और 2 जीरो आएगा तो कितना हो गया? 22400, मतलब 22,400 ml बराबर। वॉल्यूम से मोल लाना है, वॉल्यूम से मॉलिक्यूल लाना है, कैसे लाओगे? वॉल्यूम से पहला, मोल से बराबर। तो वॉल्यूम 22,400 ml है, डिवाइड बाय 22,400 कितना आ गया? 1 इंटू Na। बोलो कौन सा वाला सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा डी है, और सबसे कम कौन सा है? तो आंसर क्या हो गया? आया समझ में? मेक इट 10 raised to 4, 44 डी। मेक इट 10 raised to 4, 47। नेक्स्ट 47, अगला देखो। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। एटॉमिक masses are already given to you, बराबर। 1 atom of oxygen, 1 atom of oxygen, एक एटम ऑक्सीजन का कितना मास रखता है? 16 AMU। ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 raised to minus 24 ग्राम। ऑप्शन बी, 1 atom of nitrogen कितना AMU? 14, 14 into this। ऑप्शन सी, 1 into 10 raised to minus 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होता है? बोलो बोलो। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम। उसने कितना मोल दिया है ऑक्सीजन? देखो 10 raised to minus 10 मोल। अगर एक मोल का 32 ग्राम, तो 10 raised to minus 10 का कितना? 32 इंटू माइनस 10 ग्राम। ऑप्शन डी पे आ जाओ। 1 into 10 raised to minus 10 mole of copper. 1 mole of copper is 63.5 gram. 63 point into 10 raised to minus 10 gram. आया समझ में? मोल मल्टीप्लाई बाय मास, गिव यू द सैंपल मास। अब उसमें पूछा क्या है उसने? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। सबसे ज्यादा मास किसका लग रहा है तुम्हें? अरे बाबा, एक किसको लग रहा है? एक ही पावर तो देखो जरा। पॉइंट 32 ज्यादा हुआ या 0.65 ज्यादा हुआ? किसी जगह पे अगर तुम अपना मतलब बोलते ना कि अपना इंटेलिजेंस बता रहे हो, और उस समय ये वीडियो दिखा दीजिए लाइव रिकॉर्डिंग क्लास की। हाँ हाँ चालू है, तो पूरा इंटेलिजेंस तुम्हारा सामने आ जाए। बोला नंबर नहीं पहचान पा रहे, कौन सा वाला बड़ा नंबर है? डी सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, चलो मान ली तुम्हारी बात। डी के बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सी के बाद क्या आ रहा है? पक्का? और उसके बाद बी। मतलब ऑर्डर किस हिसाब से आना चाहिए? 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए और सेकेंड होना चाहिए ना। ए हुआ ना? देखो जरा, समझा? इंक्रीजिंग मतलब समझता है ना क्या है? हाँ। second, first, third, fourth. A is the correct choice.
ए इज द करेक्ट चॉइस। अरे समझा कि नंबर ही मैच नहीं हो रहा है तुम्हारा? बोला सर वो सबसे ज्यादा है ना, तो पहला लिखा हुआ रहना चाहिए था। और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इसने क्या पूछा है? इंक्रीजिंग, असेंडिंग, सबसे कम बी, बी के नंतर ए के नंतर सी के नंतर, बराबर उधर 1 2 3 4 में दिया हुआ है। अब तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर है। चलो नेक्स्ट 49। अब मैं समझा डाउट क्या था तुम्हारा इसमें। कुछ देर तो मैं भी सोच रहा था कि इसमें क्या डाउट आया है। Which one of the following statement is incorrect? 1 gram atom. Oh, there is a difference between one atom, 1 gram of atom, 1 gram atom. हाँ बोला तीनों एक ही जैसे ही लग रहे हैं। पहला मैंने क्या बोला? 1 atom, 1 gram of atom and 1 gram atom. ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। एक एटम मतलब एक एटम, 1 ग्राम एटम मतलब उस एटम का 1 ग्राम मास है। 1 ग्राम एटम मतलब देर इज 1 मोल एटम। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बताता है। 49 का फर्स्ट, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम मतलब वो कितनी की बात कर रहा है बोलो? 1 मोल। तो उसने आगे शायद वही लिखा है, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। इज इट करेक्ट? Option B, 1 mole of oxygen gas contain Avogadro number of molecules. Is it correct? Yes. 1 mole, how many molecule? Na बोलो ना, इतना नंबर क्यों बोलते हो? Na, 2 mole, 2 Na, 3 mole. So option A and B both are correct. Option C, 1 mole of hydrogen contains Avogadro number of atom. No, 1 mole of hydrogen gas है ना, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस होगा, बराबर 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो उसका नंबर ऑफ एटम कैसे आएगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बराबर नंबर ऑफ एटम n इंटू एन इंटू एटोमिसिटी। n कितना है? 1 इंटू एटोमिसिटी 2Na। एटम 2Na, मॉलिक्यूल 1 मोल है। समझा? एक हाइड्रोजन का अगर एक मॉलिक्यूल है तो कितने एटम हो गए? 2 ना। तो 1 मोल मॉलिक्यूल है तो कितने हो गए? 2 मोल। 2 मोल का मतलब क्या? 2Na। तो सी मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। 52, 52 पे आ जाओ। A person add 1.71 gram of sugar in order to sweeten his tea. The number of carbon atoms added are, ठीक है, कितना ग्राम शुगर उसने ऐड किया है? 1.71। बराबर आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलो फॉर्मूला बोलो नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से। कम ऑन, n इंटू, बराबर यू टेल मी द नंबर ऑफ मोल्स। मास गिवन है ना, मोल मास से मोल कैसा आता है? डिवाइड बाय मोलार मास। तो उसका मोलार मास ऑलरेडी गिवन है, देखोगे तो 342 इंटू Na। एटोमिसिटी कितनी है? 12 दिया है कार्बन, ठीक है, बराबर ये इसका डबल है अगर मेरी बात मानो तो। 171 का डबल क्या है? 342। क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ? 171 अपॉन 342 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², इंटू Na इंटू 12, ये डिवाइड होके हाफ 0.5 आ गया। 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻2 इंटू Na इंटू 12, 12 इंटू 5 60, बराबर 60 का ये -1 कैंसिल, कितना? 6, 6 इंटू 10⁻² इंटू Na। उसने देखो कैसे फॉर्म में दिए आंसर्स। Na को क्या मान लोगे? Na को क्या मान लोगे बोलो? Na के टर्म्स में नहीं है ना, तो 6 इंटू 23 और 2 कितना हो गया? 10⁻21, 6 इंटू 6 36, 3.6 इंटू 10⁻22। A is the correct choice. After 52, next question is 54.
54 मिला। 4 1 लीटर का फ्लास्क है, 4 1 लीटर फ्लास्क, मतलब अगर मैं बोलता हूँ ए बी सी डी आर द 4 फ्लास्क, तो चारों के वॉल्यूम क्या है 1 लीटर ईच, बराबर। आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड ओजोन। कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4, बराबर। चारों में गैस भरी हुई है, कितना कितना लीटर है ये सब, 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम सेम है। आगे क्या बोल रहा हूं मालूम है, एट द सेम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या है, सेम। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम दीज गैसेस प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फ्लास्क वुड बी टोटल नंबर ऑफ। अच्छा, कौन सी गैसेस है, कौन सी सीक्वेंस में बता दो जरा। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम, बराबर, ठीक है। मैं पूछता हूं इनका वॉल्यूम का रेशियो, बता पाओगे? वॉल्यूम रेशियो, बोला वॉल्यूम रेशियो तो 1:1:1 है, किसी की याद आ गई? किसकी? ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था एवोगैड्रो में, अगर याद हो तो। बोला ये सब याद नहीं आती तुमको। नंबर ऑफ मोल का क्या रेशियो हुआ, कैसे? बोला एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर ये दोनों कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर आइडेंटिकल कंडीशन है, तो उनका जो मोल वॉल्यूम का, उनका जो मोल का रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम। क्योंकि मैं क्या मान लू, ये सब एसटीपी पे है ना, तो 1 लीटर से जो भी ऑक्यूपाई करेंगे वो एक वो मोल के बराबर ही होगा, तो सबको सबका रेशियो क्या मान लिया? क्या मैंने ऐसा बोला सबका मोल 1 है, या मैंने बोला सबका रेशियो 1 है? मैंने ये नहीं बोला सबका मोल 1 है, वो अलग चीज हो गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बोला जो मोल का रेशियो वही मॉलिक्यूल का रेशियो, पक्का? बोला ऐसा क्यों? बोला सब इंटू एन ही करना है ना, तो नंबर ऑफ एटम का रेशियो वो भी सेम। बोला नहीं, दैट टोटली डिपेंड ऑन द एटॉमिसिटी। ये तो ये 2 Na हुआ, ये 1 2 1 2 3 के हिसाब से जाना चाहिए, नहीं समझ लो। 56 number of molecules in 100 ml of each oxygen, ammonia and CO2 at STPR। क्वेश्चन समझो, मस्त क्वेश्चन है ये, मस्त क्वेश्चन है। कोई आंसर कर सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम। ऑक्सीजन है, अमोनिया और CO2 है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये CO2 हो गया, दे ऑल आर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, बताओ क्या होगा? सेम। कैसे? बोला अवोगाड्रोस लॉ ही है, ऑल द गैसेस आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आर दे कंटेन इक्वल वॉल्यूम, है क्या, मेंशन है क्या? तो बोला तब बात खत्म हो गई ना, गैसेस हैविंग इक्वल वॉल्यूम। स्टेटमेंट क्या थी बोलो? गैसेस हैविंग इक्वल वॉल्यूम। अथर्व बोलना है भाई, गैसेस हैविंग इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन equal number of moles and molecules, not atoms, that depends whether the atomicity are same or different। तो उस हिसाब से मैं तो बोलूंगा भाई, मोल का रेशियो 1:1:1, वॉल्यूम का रेशियो 1:1:1, मॉलिक्यूल का रेशियो 1:1:1, इट मीन दे ऑल आर सेम, तो आंसर इज सेम। ना समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 56, next is 60। हाँ 60 इज गुड क्वेश्चन, शायद ये ना आया हो आपको, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि इसमें पहला तो इंग्लिश डिफिकल्ट है और दूसरा यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। क्या बोले उसने, पढ़ लो पहला। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितना मोल ऑक्सीजन है 1 लीटर ऑफ एयर में, 1 लीटर ऑफ एयर। अगर मैं यहां से एयर कलेक्ट कर रहा हूं 1 लीटर, तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ रहा हूं कि उसमें कितना मोल ऑक्सीजन है। 1 लीटर का डब्बा दे दिया एयर कलेक्ट करके, बोला बताओ कितना मोल ऑक्सीजन है, ये क्वेश्चन है। उसने आगे एक डेटा मेंशन किया है कि एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। परसेंट का मतलब क्या होता है? मैं बोलता हूं मेरे प्रॉपर्टी में 15% तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या?
बोला जितना, हाँ ये बराबर आया, देखो कैसा फट से कैलकुलेशन, बोला 100 में से पूरा 15 मेरा, तो जितना भी मेरे पास है उसका 15% तुम्हारा ना, कि आधे में से 15? बोला नहीं नहीं, टोटल में से 15। हाँ या ना? क्यों माना ऐसा? बिकॉज परसेंटेज में बात की ना। आपने बोला 15% मेरा, मतलब टोटल में से 15 मेरा। अगर आपके पास 1 रुपया है तो उसका 15 पैसा मेरा, 100 रुपया है तो 15 रुपया, 100 करोड़ है तो, और 1000 करोड़ हुआ तो, अरे बाबा पैसा आया नहीं, दिमाग घूम गया। 1000 करोड़ में 1500 करोड़ यही ले रहा है, 150 करोड़ ना, और 10,000 करोड़ है तो 1500 करोड़। ये कैलकुलेशन बराबर हो पा रही है? और बोला किसी ने ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रही है, बुक फेंक के मारूंगा इधर से ही। देखो नंबर 60 पे देखो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 21% का मतलब क्या हुआ कि इफ देर इज 100 ml ऑफ एयर, 100 ml एयर है ना, तो उसमें 21 ml क्या है? ऑक्सीजन गैस। नहीं समझा? 100 ml ऑफ एयर विल कंटेन, पढ़ाने के टाइम पे इधर ही फोकस करना है, ठीक है? बराबर बताया ना कई बार, आप किसको देखे वो नहीं देखे तो बहुत बुरा लगता है। 100 ml एयर में कितना ml ऑक्सीजन? 21 ml। वो मुझे एयर कितनी दे रहा है? 1 लीटर। 1 लीटर म्हणजे 1000 ml, तो 1000 ml ऑफ एयर में कितना ml ऑक्सीजन? x। आया समझ में? क्या आपको अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिल गया तो एसटीपी कंडीशन स्टैंडर्ड बोला है ना उसने, तो उस पर आप मोल निकाल सकते हो। कैसे? बोला क्या मिल रहा है उधर? वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम से मोल कैसा आएगा बाबा? डिवाइड बाय 22.4 लीटर, और लीटर नहीं मिलीलीटर है तो 22, हाँ कन्वर्ट कर दिया ना। नहीं समझ लो? कम x क्या हो जाएगा बोलो? 21 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100, बराबर। यूनिट्स की सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन, 0 0 गेट्स कैंसल, 21 इंटू 10 210 ml। क्लियर है? 210 ml है। लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। 210 ml हो गया, डिवाइड बाय 22,400 ml। हाँ ना बोल दो भाई। क्लियर है सबको? एवरीवन? चलो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, चलो वो भी रख दिया। ये 2 0 दिख रहा है, इसको ऊपर भेज दिया, क्या हो जाएगा? 10⁻²। ये दिख रहा है ऊपर नीचे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मेरे को। दिस विल बी वेरी क्लोज टू 1। हाँ या ना? इसका आंसर क्या होगा? 1 से बड़ा या 1 से छोटा? 1 से छोटा। कितना? बहुत ज्यादा है थोड़ा सा कम? मतलब आंसर विल बी वेरी क्लोज टू 0.9। 9 मत लिख देना, तब तो 10 टाइम्स हो जाएगा वो। 1 है ना, तो 0.9 लिखने का, इंटू 10⁻², मतलब आंसर विल बी वेरी क्लोज टू 0.009। यस, चेक दिस। नहीं समझा? ऐसे टाइम बचती है, हम चालू हो जाते हैं 221/224, 210/224 नहीं करने का, ऑप्शन देखने का कितना डिफरेंस है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? से समथिंग, यस और नो? कम बैक आफ्टर 60, नेक्स्ट 65। 65 पे एक छोटा स्टार डाल दें। अच्छे क्वेश्चन है, रिपीटली सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम के रिवीजन में क्वेश्चन आएंगे। उसने पूछा है 1.24 ग्राम फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन 1.24 ग्राम फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम ऑफ, कौन सा कंपाउंड है जिसके 2.2 ग्राम में 1.24 ग्राम फॉस्फोरस है? तो ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। कैसे? पहला वाला क्या है? P4S3 है ना, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए P4S3, लेट अस फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ दिस। इसका मोलार मास निकालो जरा, क्या होगा? P4 है ना, फॉस्फोरस कितना होता है? 31, 31 इंटू 4, 31 इंटू 4 कितना आता है? 124। सल्फर होता है 32, 32 इंटू 3 होता है 96। ये हो गया 124, और ये क्या हो गया? 6 4 10, 9 2 11 1 2, कितना हो गया? 220, बराबर ना? अरे ये सुनो, चलो ठीक है। और
क्या मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि 220 ग्राम है ना ये, 220 ग्राम, 220 ग्राम ऑफ P4S3 मतलब 1 मोल। इसमें कितना फॉस्फोरस है देखो जरा, उसका फॉस्फोरस कितना है, 220 में फॉस्फोरस कितना है, सबको दिखा ये चीज कि टोटल 220 ग्राम ऑफ P4S3 will contain 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। डू एग्री विथ मी? तो उस हिसाब से 22 ग्राम ऑफ P4S3 विल कंटेन 12.4 ना भाई, 10 से डिवाइड कर दिया। ऐसी कैलकुलेशन समझे तो दिमाग फास्ट होगा थोड़ा। 220 में 124 था ना, 220 का 22 मतलब डिवाइड बाय 10, ये भी डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 12.4, पीछे से कम होता है, नहीं तो 1.24 बोल दे कोई, नहीं ना। अच्छा मैं बोलता हूँ कि 2.2 ग्राम में कितना होगा फिर, क्या ऊपर की इक्वेशन मैच हो रही है इससे? हो गया, फिर यही आंसर है, आगे देखना ही मत। नसीब है पहला वाला ही सॉल्व हो गया, वरना आखिरी भी ऑप्शन हो सकता था वो, बट धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अगला बोलो। हाँ भेजो किसी को, पक्का चले जाओ। What happened? 66. If N is Avogadro's number, then number of valence electron in 4.2 gram of nitride ion. 66 किसका डाउट है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखो n से क्या बन रहा है, n-3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, वैलेंस, वैलेंस मतलब समझ रहा है कौन सा, आउटर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मालूम है ना, 7। ये नाइट्रोजन है ना, बराबर, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, बराबर। तो इधर मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे होता है मालूम है, देखो 7 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,5, उधर -3 है, मतलब आउटर में 3 और आया, तो इधर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2, मतलब अपने को 8 से डील करना है। यही है कि इसका मेन ट्विस्ट है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, आया समझ में। स्टूडेंट क्या करता है मालूम है, वो क्या करता है, 7 है ना, वो 3 ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई करता है, एक ऑप्शन मिल भी जाता है। बाबा ऑप्शन मिल गया तो अपने को कौन रोक सकता है। तो एनटीए गलत, एनटीए की आंसर की गलत, अपन ही सब कुछ है, बराबर। क्रॉस वेरिफिकेशन में डाल देते हैं, बोला एनटीए ने आंसर गलत दिया है, क्या हो जाएगा n इंटू एन इंटू, समझा 8, समझा क्यों लिखा। नंबर ऑफ मोल्स का क्या सीन है, कितना है वो 4.2, एटॉमिक मास 14 इंटू Na इंटू 8, ये 0.3 हो जाएगा, बराबर, इंटू Na इंटू 8, 2.4 Na। चेक कर लो एक बार। यहां तक जो कॉपी करने कॉपी कर लो, पॉज कर दो वीडियो को। 69, the number of molecule at NTP in 1 ml of an ideal gas will be, for numerical purpose we consider NTP and STP equal। नहीं आ रहा है, तो 1 ml आइडियल गैस का उसने पूछा है कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। वॉल्यूम से मॉलिक्यूल निकालना है, क्या वॉल्यूम से मॉलिक्यूल डायरेक्ट आता है? तो क्या होता है, वॉल्यूम से मोल, मोल से, चलो देखो, तो 1 ml दिया है ना उसने, लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स, 1 ml अपॉन 22,400, एग्री, मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए वो, एवरीवन S40 है ना, कैंसिल हो जाएंगे 20 वगैरह, मॉलिक्यूल्स पे आ जाए सीधा, समझी क्या। अभी सॉल्व मत करो उसको, आगे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, कैंसिल होते तो उसको होल्ड पे रखो। इंटू Na का मतलब क्या हुआ 6 इंटू 10⁻23, यू एग्री विथ मी? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6 अपॉन 22,400 इंटू 10⁻23, बोल दो, ये 0 0 कैंसिल, 6 अपॉन 224 इंटू 10⁻21,
एग्री? 224 को कहना है 22.4 इंटू 10, पक्का? 10 को वर ले लो, मत करो, कैंसिल हो जाएंगे आगे जाके। 20 मल्टीप्लाई वगैरह आया ना? नहीं, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। 6 upon 22.4 is approximately 6 by 24. That is 1 by 6. तक नहीं आ रहा है। आना बोल दो। 1 by 6 into 10 raised to 20. What is 1 by 6? 0.166. 25 कैसे है इस 40 में? 1 by 4, sorry. So what is 1 by 4? ये Into चेक कर लो आसपास का आंसर। 6 + 24 डी कैसे है? ओके हाँ, हाँ, 24 पावर में ऐसे दे दो, ये देखो S40 किधर है? आंसर के हिसाब से पावर ऐसे कर दो 2.5 into 10 raised to 19। तो ये हो वो गया चारों ना? ऑप्शन कुछ इस तुमने तरीके इसका से कर हैं, दिया। देख लो, इधर S40 करेक्ट भी तो कर दो लगा जरा, नहीं, पावर है वो सब। तब कैंसिल हो जाएंगे बहुत सारे टर्म्स। ऑप्शन ए 6 into 10 raised to 23, ऑप्शन बी है 2.69 into 10 raised to 19, ऑप्शन सी है इधर देखो। 2.69, यहाँ तक और आया क्या डी है बताओ? नन ऑफ दीज। आया ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग करो। समझ मत, गए सुनो, आंसर? सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, 2 रहने दो ऐसे ही। फटाफट S25 का 72 फॉर्मूला बताओ, Next. क्या आएगा? 25/2 72 2a, क्वेश्चन 2a में मतलब 6 ना? लाइन रीड करना। हाउ मेनी मोल 24 ऑफ हीलियम into- गैस मिला? बराबर है। How many और mole S40 of- का फॉर्मूला लगाओ। ऑक्यूपाई 40/2 22.4 प्लस क्या? लीटर एट 3090, ठीक है। देखो 0 सबसे डिग्री पहली बात, ये सेल्सियस है 2 ये वो। 2 चला गया, ये 2 1 जा होएगा, 0 ये 0 है ना? 20 हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस है ये 5 5 जा होगा, At 0 ये degree 5 4 Celsius. जा होगा। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बता सकते हैं इधर आंसर बचा अभी? 5, अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा? 30 प्लस 120 डी हो ये जाएगा, कंडीशन बराबर? कौन सी मालूम है? वो 4 अंदर भेजो, क्या हो जाएगा? 24 एसटीपी वाली है। प्लस 4 into 30 आया ना? 156 आएगा। STP पे अगर किसी का वॉल्यूम हो गया 22.4 इतना? लीटर है तो उस गैस का देखो मोल कैसे क्या है? करो, ठीक है। 1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 156 है, ये 120 उधर नहीं गया तो समझा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा कितना? 36 डी, बराबर ना? 73. और ये 24 इधर आके क्या वॉल्यूम ऑफ बचेगा? अ गैस एट एसटीपी इज दिस मच। तो डी का वैल्यू 1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरे को कितना टाइम लगा? 1.12 करते हो आगे उनको कहते हैं समझना नहीं 10 टू माइनस सीसी। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, आ एमएल। रहा है ना? या तो सेंटीमीटर क्या क्यूब होगा, बोले 1/7 या फिर आएगा? उसी को क्या बोलते हैं? एमएल। अगर इतना वॉल्यूम है तो आया। मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं कैसे? वॉल्यूम से, वॉल्यूम से मोल, मोल से बोल कैसे करेंगे बताओ? बोल। सेकेंड वन क्या? करो करो, अगला करो। हाँ है ना? 1.12 को क्या मैं 11.2 लिख सकता हूँ? बोलो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पॉइंट का शिफ्ट कर दो। ये पावर का क्या होगा? नहीं 99 रॉन्ग है, 101 है। माइनस क्या? 9। 61 और 40 बराबर बोल रहा हूँ। अरे तो दो ऑप्शन में कैसे रहेगा? एक पॉइंट शिफ्ट होने की बात हो रही है। रहेगा? अब और एक कंडीशन एक पॉइंट शिफ्ट होने का बात हो रहा है, नहीं समझा क्या बोल? बराबर? आप समझे क्या कर रहे हैं अपन? चलो जिसको इतना डाउट आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, बराबर? ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 पे 1.12 क्या हो गया? 11.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, 22,400 बराबर, इंटू 10 है, 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 रेज़ टू माइनस 1, तो माइनस 7 का क्या बना? ये 2 0 है, कैंसिल कर दो, कितना हो गया? 10 रेज़ टू माइनस बराबर 22.4 ले सकते हो, इंटू 10, 10 को भी ऊपर ले लो, 10 रेज़ टू माइनस 1 कितना हो गया? -5 हो गया ना, बराबर ना? नहीं, हाँ गलत हुआ, वापस 11.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, 22400 इंटू 10 था, 10 ऊपर गया अपना तो -7 का -8 हुआ, बराबर? ये 2 0 था, 10 रेज़ टू 2 ऊपर गया तो 10 रेज़ टू माइनस 2 हुआ, तो -10 हो गया, इधर गलत हो गया था अपना। ये 22.4 किया इंटू 10, 10 ऊपर गया, what is 11.2 upon 22.4? 1/2 into 10 raised to minus 0.5 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to minus 12. अरे ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, मॉलिक्यूल तो बाकी है अभी। 6 into 10 raised to 23, ये मोल आया ना? 0.5 into 6 क्या होता है? 3, ये -11, ये 23, कितना बचा? 3 into 10 raised to 12, ये 11, ये 23 ना, -11 प्लस 23 कितना बचेगा? 12। आया समझ में?
देयर आर सर्टेन मेथड्स टू डिटरमाइन Okay, एटॉमिक मैं- मासेस। जब आप 1/5 पूछते हैं ना ऐसा common ले कि वो एटॉमिक मास कैसे आया, और ये एपी में जनरली क्या होता है, मैं एटॉमिक AN मास नहीं आएगा। बताता हूँ ना, इसका एटॉमिक इसका मास main ये, कैसे इसका है? एटॉमिक मास। तो देयर आर TN फ्यू मेथड्स जिसके हेल्प से आप In एटॉमिक fact, मास को तेरे के डिटरमाइन कर TN भी सकते नहीं हैं। है। उसमें एक मेथड है डुलोंग एंड पेटिट। थोड़ा सा डुलोंग एंड wrong कर पेटिट, दिया। साइंटिस्ट के अब नाम जो है तेरा डुलोंग end एंड term पेटिट होना चाहिए मेथड, ना, वो जो तेरा एक इस अप्रोक्सीमेट question के लिए आपको n आइडिया minus one देता है होगा ना, एटॉमिक मास की एक term कैलकुलेशन तो के अलग लिए। कर दिया। जो ऐसा बोलता है कि एटॉमिक In fact, मास तू इसको भी AP इज में ले इक्वल लेते ना, टू बहुत easy हो जाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 6.4 90 डिवाइड upon बाय 5 है ना, ये स्पेसिफिक 100 upon हीट। 5 बराबर ना? ठीक है, और तो ऐसे अगर same कहीं sum पे किया मुझे है मैंने क्लास स्पेसिफिक में। हीट दिया है, मुझे क्या दिया है स्पेसिफिक हीट, 6.4 को मैं अगर स्पेसिफिक हीट से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर किस में आएगा? मेरा इधर आंसर जो देखो। आएगा वो क्या होगा? मेरा एटॉमिक मास। मैं बराबर। second sum कर रहा हूँ, एमसीक्यूज इधर नंबर देखो। 70 पे फोकस सीक्वेंस करें। बताओ मेरे को क्या लिखा है? लेवल 1 एमसीक्यूज नंबर 70। 20 19 3 by 5 ना? कैलकुलेट एटॉमिक मास। फिर स्पेसिफिक 19 हीट 1 by कितनी दी 5 है आपको, फिर? बोलो? ए इधर देखो, ये सब लोग इधर देखो। 0.16 ए जिसका हो गया है बराबर। चुपचाप दूसरा कर लो, और जिसका नहीं हुआ है ना कैलकुलेशन आती है तो देखो। डायरेक्ट 40 आंसर होता है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, ये अगर तो नहीं 20 आती है तो ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय इसका 10 कर फ्रैक्शनल लिया। फॉर्म निकाला गया 98 बराबर। upon 5 आना चाहिए। 6.4 into 10 तो नीचे क्या हो गया? 98/5 बराबर है। 1.6 तो आ जाएगा इसका 4 fractional 4 form into 10 96 40। अपॉन ठीक 5। है। इसका फ्रैक्शनल फॉर्म दैट इज क्वेश्चन 94 नंबर 70। अपॉन 5 बराबर है क्या? देखो सबके अपॉन 68 में के 5 लिए है ना, आप थोड़ा इसके रुके अपॉन में रहेंगे, नहीं कल है की ना, क्लास में मैं आपको इसके अपॉन में 5 लिख दो ना तुम लोग। 20 था आज ना, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, 100 अपॉन 5 100 अपॉन 5 हाँ है ना। तुम ऑब्जर्व करो ये सीक्वेंस को एपी में, किसमें ये प्लस एन स्क्वायर कितना बराबर है? एन स्क्वायर को उधर लेके जाओ, पॉजिटिव हो गया, इसको उधर लेके जाओ, -101 एन हो गया, और +2440 ये परफेक्ट है क्या? इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। Different types of- मेथड पहला वाला काम क्यों नहीं करेगा बताता हूं मैं। Different एलिमिनेशन ऑफ types of- ऑप्शन, चारों ऑप्शन में एन होते थे ना, मैं पुट करके देखता कौन सा राइट हो रहा है, बट प्रॉब्लम इधर है चारों Different ऑप्शन में types n of ही है, atomic किधर TN भी है masses. शायद, तो वो नहीं चलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक के लिए फैक्टर्स निकालना है, तो देखो ये Different 101 है ना, types of 60 into atomic 40 masses. 2400 होगा, 60 into 2400 होगा, तो 61 into 40 ये आएगा। जिसमें तो सबसे नंबर पहला क्या एटॉमिक मास जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टाइप, और वो रिलेटिव एटॉमिक मास। इक्वल टू क्या? 0। तो n का वैल्यू 61 और n का वैल्यू क्या? रिलेटिव n के ये दोनों वैल्यूज हो सकते हैं, पॉजिटिव आ सकता है ना, Atomic फ्रैक्शन नहीं आ सकता, पॉइंट नहीं आ सकता है, और mass. नेगेटिव नहीं आ सकता। अब भी कुछ तो दिया जो तुमने Now यूज don't नहीं write. किया। Tn टर्म, Tn टर्म क्या है? different type of नेगेटिव ना। atomic masses. मैं क्या बोल रहा हूँ? First type is relative atomic mass. कुछ अलग 361 बोला क्या आएगा मैंने? मेरे को बताओ? नहीं ना? a मतलब क्या है? 20 लिख दूं, कुछ अलग बोला? प्लस 60 इंटू डी आएगा। ओके, लेट्स सी। 60 कैसे है समझा क्या? एवरीवन इंटू डी क्या है? फोकस हियर। -2/5। बेसिकली इसका सिलेबस में 5 और 60 कैंसिल हो गए, इन्वॉल्वमेंट जो है उस हिसाब से 12 into कोई -2 सिग्निफिकेंस नहीं है कि रिलेटिव एटॉमिक Answer मास पढ़ के -4 कुछ है। अलग कर लेंगे अपन। अब T40 निकालो, समझा? बट खाली एक छोटा सा 20 टर्म है वो डिस्कस कर रहे हैं। प्लस 39 व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इंटू -2/5 इट बराबर है क्या? इज मास ऑफ अब वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कितना इट होगा? इज मास ऑफ 100 वन -78 एटम ऑफ एन अपॉन 5 जो भी एलिमेंट। हो पॉजिटिव ही आएगा। बराबर। विथ रिस्पेक्ट क्या टू बोले? एन टर्म क्या है? टर्म Negative। क्या दिया ये देखो? तो हो ही नहीं सकता, मतलब किसी n के का वैल्यू रिस्पेक्ट कितना? भी होगा। विथ n रिस्पेक्ट का वैल्यू कितना? 1/12 और T61 का वैल्यू 1/12 कौन सा है वो देखो। मास ऑफ वन ये ऑप्शन क्या था? C12 एटम। Tn 1/12 मास ऑफ, तो बराबर है ना। फॉर्मूले के देखो, टर्म्स में लिख के मैं बताता हूँ ऐसा चलो। जादू भी नहीं रिलेटिव करता एटॉमिक मास नॉर्मल मेथड ही इज फॉलो करता, बेसिकली खाली व्हाट? दिमाग इट ज्यादा इज चलता है मास तुमसे। ऑफ तुम भी थोड़ा चला लो, और क्या कर लो, चलो जल्दी। वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक टर्म अलग करेगी ना तो सीक्वेंस पूरा चेंज होता है, इसलिए कोई टर्म अलग नहीं करने का। इट इज मास ऑफ प्रोवाइडेड कुछ कर ही नहीं सकते तो अलग करने का। एक तो मैंने अभी क्या था पता है, वो 1 अलग किया था, और एक 1/12 मास ऑफ कर सकते, इसलिए मैंने उसका 1 अलग किया था। और ये मेरे को इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? 1/12 मास ऑफ इंफिनिटी निकालना है, इसका लास्ट टर्म तो वैसे भी नहीं देखते अपन, वन इसमें तो देखना था ना। C12 एटम। मत करना कभी। एक C12 एटम। C12 समझा क्यों? आइसोटोप नंबर 12। पहले कार्बन का कोई आइसोटोप नहीं माना जाता था ना शुरुआत में, बट बाद में पता चला कि नहीं, कार्बन के भी आइसोटोप्स है, तो मेंशन किया गया C12। किसी एक एटम का एलिमेंट का मास क्या होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ए व्हाट? AMU। एक एटम याद है, डिराइव किया था इसको। डिवाइड बाय 1/12 इंटू एक कार्बन एटम का मास क्या होता है? 12 AMU। AMU से AMU क्या हो जाएगा? 12 से 12 क्या होगा? सिर्फ क्या बच गया? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज A। यूनिट और यूनिटलेस? यूनिटलेस। हाँ या ना? तो किसी को तब तक याद आ गया कि सर ऐसा ही कुछ टर्म मास नंबर भी तो होता है। मास नंबर इज जस्ट A। याद है? एटॉमिक मास इज A AMU। ऐसी स्टेटमेंट थी अपनी।
मास नंबर इज जस्ट, एटॉमिक मास इज, तो वैसे अपन बोल रहे हैं ना रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट, नाश्ता मास करते की नाही? नंबर इज इक्वल टू, हाँ नाश्ता का नहीं करत ब्रेकफास्ट. अगर इसी रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं मल्टीप्लाई बाय एएमयू कर दूं, मग त्याच्यावर काय खातेस? काहीच एंड नाही. व्हाट इज हा, एएमयू, बिस्किट वगैरे कुछ. मास ऑफ वन एटम ऑफ बिल्कुल एलिमेंट, चक्कर आ रहा है. व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास, याद आया कुछ, नहीं समझा, तो एज सच इसका कुछ इतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये बहुत काम आने वाला है कोई. जैसे देखो एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड आउट, ऐसा दिया हुआ है, फाइंड आउट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. क्या आंसर आएगा बता सकते हैं? 4. सिंपल, कैसे बोला, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम 4 वॉट एएमयू अपॉन 1/12 इंटू 12 से 12 कैंसिल हो गया आंसर, रिलेटिव एटॉमिक मास इज 4. तो सर इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज कहीं पे ऐसे हो गया, मान लो कि उसने बोला कि जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए, इस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास है x, तो मुझे इनडायरेक्टली आइडिया आ गया कि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास x है तो मतलब उसका एटॉमिक मास क्या है, x AMU. इससे ज्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. आया समझ में? मैं ऐसा बोलता हूं, मास नंबर ऑफ सोडियम एटम इज 23, बराबर. मुझे पूछा है फाइंड आउट ए रिलेटिव एटॉमिक मास, आएगा आंसर क्या बताओ, बोला मास नंबर 23 तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी 23. मुझे पूछा फाइंड आउट एटॉमिक मास 23 AMU, खत्म हो गया, ये स्टोरी खत्म. सेकेंड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल्ड इट एवरेज एटॉमिक मास. थर्ड तो आना चाहिए. हाँ इजी है. क्या बोला था इसको, एवरेज एटॉमिक मास, AAM, AAM, average atomic mass. 990. It is basically defined for those elements which have naturally occurring isotopes. ये उन्हीं के लिए डिफाइन किया गया है जिसके पास क्या है, आइसोटोप. नेचर में नेचुरली अकरिंग क्या है, आइसोटोप्स. एवरेज एटॉमिक मास उसके लिए डिफाइन होता है, बराबर. आप समझे मेरी बात, ये बेसिकली किसके लिए सिग्निफिकेंस किसमें दे रहा है, इट इज फॉर नेचुरली वही T10 T20 occurring नहीं है. आइसोटोप्स. तो कुछ और आंसर है. तो कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, लेट्स सी. काफी सिंपल है, फॉर्मूला ऐसे दे रहा हूँ, A1 प्लस x1 प्लस A2 प्लस x2 डॉट 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 प्लस कुछ नहीं, AN xn, समझ जाएंगे, राइट है. बराबर. डिवाइड बाय जो तुमने अभी तक बोला x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x. समेशन वाला साइन भी लगा सकते हैं, 201 ठीक है. ये यहाँ पे जाके अगर परसेंटेज में होगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है. मैं A1 को क्या बोल रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ कायरॉन केलेसबर्ग. डिफरेंस कितना है? कौन सा आइसोटोप, हो गया फर्स्ट आइसोटोप. तो A2 क्या हो गया, सही है. तो AN क्या हो गया, दूसरा nth आइसोटोप ना. नाइस, वेरी नाइस, रैंक 1 मिलता है. x1 A और D निकलना है सॉल्व करके. abundance of फर्स्ट आइसोटोप. x2 क्या हो गया, परसेंटेज abundance of xn, abundance of, very nice. In some cases, now this is very important note, in some cases percentage can be replaced by mole ratio. कभी कभी परसेंटेज को हटा के वो लोग क्या दे देते हैं, मोल रेशियो. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी बातें एज इट इज है. तब तुम उसको मल्टीप्लाई करना, उसको ऐड करना. अगर मान लो परसेंटेज ऐसा दिया है 75-25, तो रेशियो उसका क्या हुआ, 3:1 ना. तो कभी कभी वो 75-25 देगा, कभी कभी क्या दे देगा, 3:1. सेम दोनों में, ठीक है. एग्जाम्पल D 1/200 आया था. एग्जाम्पल नंबर 1, D और A. क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, नेचुरली अकरिंग क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप. मतलब नेचर में ना उसके क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, एक का नाम है 35 और एक का नाम है 37. 35 क्लोरीन, 37 क्लोरीन, ठीक है.
परसेंटेज में बात करेंगे ना, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 is 75% and percentage of chlorine 37 is 25%. ठीक है, क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास। कहते हैं ना, अरे वाह वेरी फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास, आ जाएगा आंसर। क्या करेंगे बताओ? आया, कांग्रेचुलेशंस। अगला शुरू करो। A1 X1, ये A1 हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बोलो। 35 इंटू 75 करेक्ट है, कर लेती है। प्लस 37 इंटू अपॉन 70 ने सॉल्व करना है ना, समझा सबको? कर जल्दी अच्छा। 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25, इसको जब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब करेंगे तो 3550 आएगा, डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 35.5। आप चेक कर सकते हैं घर पे बाद में। T20 कितना था? 1/10, तूने तो 1/20 लिखा। आपको समझा मेरा बात? 1/10 है और ये 1/20। एवरीवन ठीक है। शॉर्टकट नंबर 1, हैशटैग शॉर्टकट। एवरेज एटॉमिक मास अगर लोवेस्ट है, लोवेस्ट वाला बराबर, नहीं आ रहा ये है। शॉर्टकट जितने भी हैं सब दो आइसोटोप के लिए वैलिड है। चलो बोलो, आ नहीं रहे। और ये जो एटॉमिक मास हाईएस्ट है, ठीक है, मतलब हमेशा जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। आपको समझा मेरा बात? ये बराबर लिखा है, लो और हाई के बीच में रहेगा, ये अननोन है, लो और हाई के बीच में। ये अननोन। मैं बोलता हूँ, ये समझा ना, लोवेस्ट मास है, Plus 90, ये क्या है, कहाँ गया हाईएस्ट। लगा? जैसे अभी में लोवेस्ट क्या था एटॉमिक मास, 35, हाईएस्ट क्या था अपना आया कितना, 35.5। मैं बोलता हूँ इफ माइनस करना, देयर इज इक्वल परसेंटेज, -90 थी 10D, इफ देयर इज 1/10 - 1/20 करशील ना, तब तो डिवाइड बाय 2 हो गया ना, सीधा सीधा। 20 नहीं समझा? मल्टीप्लाई करावा लागेल, वरती 2 होईल, 2 - 1 एग्जांपल देता हूँ चलो। 1/, जैसे मैं ऐसा बोला था, ये 35 D की और ये 37, 1/200, तो आपका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो इन दोनों के बीच में। हे चट्टा ए येणार, इन केस ऑफ इक्वल परसेंटेज करू शकणार। एवरेज एटॉमिक मास क्या आता था, ये 36। ये सॉल्विंग इजी था ना, समझा नहीं समझा? टेंशन ले रहे हो। अगर परसेंटेज इक्वल है तो इस समय किसका परसेंटेज ज्यादा था, क्या हो गया रे? 35 का, इसलिए आंसर 35 के किसका? क्लोज था, 36 थर्ड तक का नहीं आंसर? आया, या 36 के आगे नहीं गया। थर्ड का आंसर 201/2 आता है। कनेक्ट हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इसी पे Stop क्या हो रहा क्वेश्चन है पूछ रहा हूँ, ऐसा? देखो। जैसा बोरॉन हमारा हैज right टू ही आता है स्टेबल ना वो। आइसोटोप B10 B11, अरे मेरा कैसे रॉन्ग हुआ सर? नहीं समझा? परसेंटेज ऑफ बोरॉन, परसेंटेज ऑफ B10, परसेंटेज ऑफ नहीं यार, B10 नहीं आ रहा बेटा। is 20 and percentage of B11 60% is पेपर 80। इंटरनल में से ऑप्शन सुन आएगा, ला और एवरेज एटॉमिक मास बताना। दोनों का 10, 11, सीईटी और जेई दोनों का पेपर 10.4, 60% मोस्टली इंटरनल में से आएगा। 10.8 आंसर। तो इंटरनल पहले तो स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, टेस्ट है ना सेट्स का, 10 पॉइंट कैसे कुछ रहेगा बोला doubt सर? तो देखो बता 10 देना, 11 है, मैसेज कर देना। ये आंसर ठीक है, परसेंटेज देख जो 11 का ज्यादा है, इंटरनल मतलब आंसर 10.5 से बाहर से बड़ा होगा, वो भी कैसे आएंगे, क्योंकि 11 की तरफ ज्यादा जाएगा ना। ये 10 कभी हो नहीं सकता, 11 कभी हो नहीं सकता, समझा? 10.5 से ज्यादा है, मतलब एक ही आंसर होगा 10.8। डोंट नीड टू सॉल्व। आज फ्री हूँ मैं दोपहर के बाद। आज किधर है तू? इधर भाग आ जाओ, असलियत पे आ जाओ, कौन लेके जा रहा है तेरे को? आओ असलियत पे आओ। क्या करो बताओ? 10 इंटू 20 इधर जा रहा है प्लस टेस्ट है ईडे 11 इंटू क्या दोस्तों के साथ घूमने आ रहा है? अपॉन इधर जा ये रहा है 200, ये होटल 880 में? बराबर, कौन से? ये 100 दोपहर को जा रहा है? कितना दोपहर आएगा? को 1080 और फिर अपॉन घर पे कब आएगा? 100, 10.8। खा के आ जाएगा। बोला हाँ, अभी पढ़ाई समझा करना, मेरे फिर को। रात को 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठना, अभी इतना समझा खा तो लेना आप कि रात बहुत को अच्छे खाने का हैं। नौबत नहीं आना चाहिए। तो वो आपको टाइम मेरा पे बात पढ़ाई समझा करेगा, क्या? समझा? हाँ चलो ध्यान दो। और ये बंद कर, आज लास्ट, ठीक है? अभी Shortcut serious हो जा number थोड़ा। 2. वो दोस्त सब कॉमर्स To वाले calculate the percentage of a single isotope, तू साइंस वाला है, किसी आइसोटोप का अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, तू क्यों रुक गया? ठीक है, समकर एक तरीका तो क्या होगा, एक ही थी अलग एकदम कन्वेंशनल मेथड 100 क्या होगा, है। लेट परसेंटेज ऑफ ए इज एक्स, द परसेंटेज ऑफ बी इज 100 माइनस एक्स, क्योंकि परसेंटेज मतलब किसमें, 100 में से ना, तो एक को एक्स माना, दूसरे को 100 माइनस एक्स, x1 को अगर x माना तो x2 को क्या माना, 100 माइनस एक्स। फॉर्मूले में पुट कर दिया कि बाबा ये x है और ये 100 माइनस एक्स है, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आया बराबर। थोड़ा सा उससे क्विक क्या हो सकता है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 निकालना है आपको, ठीक है, मॉड
एवरेज एटॉमिक मास वो दिया हुआ रहेगा, ऑब्वियस है, माइनस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड। अगर फर्स्ट का निकालना है तो यहाँ पे सेकेंड आएगा, अगर सेकेंड का निकालना है तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा। ये ध्यान देना जरा, ठीक है। अपॉन दोनों का डिफरेंस -320 एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट माइनस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 100। चलो एक दो में अप्लाई करके देख लेते हैं। ये तो मालूम ही है तुम्हें, ठीक है। मैं ढूंढता हूँ परसेंटेज ऑफ B11। किसका ढूंढ रहा हूँ? परसेंटेज ऑफ B11। एवरेज एटॉमिक मास क्या है उसका? 10.8 ढूंढ के निकाला है। ये कौन सी आइसोटोप थी, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। तो इधर किसका मास लेंगे? फर्स्ट का। फर्स्ट का मास क्या था? 10 अपॉन दोनों का डिफरेंस 10 और 11 का डिफरेंस क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 10.8 माइनस 8 क्या आता है? 0.8 इंटू, बराबर। आंसर क्या आ गया? खत्म। आया समझ में? अगर इसमें अभी 15 सेकेंड लगा तो एग्जाम वाले दिन पे 3 सेकेंड लगेगा, क्योंकि तुम इतने फास्ट हो गए रहेंगे। डिफरेंस ही तो निकालना है। अरे बोलो यस और नो। मान लो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है, क्लोरीन 1 फर्स्ट वाला 35 वाला, तो उसका एवरेज क्या है? 35.5। इधर 1 है देखो, तो उधर कौन सा लेना पड़ेगा? 2। तो जो सम पेंडिंग है 35.5 माइनस 37 कितना होता है? 1.5। ये मॉड है, ध्यान देना। ठीक है, और नीचे 35 37 का डिफरेंस क्या आता है? 2 इंटू 100 150 अपॉन 2 75 और कम सेकेंड लगा। नहीं समझा? आया शॉर्टकट समझ में? ठीक है, क्लियर है? कोई एक दो कॉपी नहीं क्वेश्चन करेगा, देता हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ट्राई करके बताएं। हाँ हाँ, पहले कॉपी करना है आपको। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखा, आंसर बताओ। अभी सॉल्व करके आंसर बताओ पहले उसका, बाद में कॉपी करो आप। पहले आंसर बताओ। क्वेश्चन समझाना क्या पूछा है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ D60। डी के दो आइसोटोप हैं, कौन से? 47 60। एवरेज एटॉमिक मास 49.6। परसेंटेज ऑफ D60 निकालना है। देखते हैं पहले कौन कैलकुलेट कर लेता है। नहीं, देखते हैं पहले कौन कैलकुलेट कर लेता है। बराबर लिखा है, देख लो। नीचे का डिफरेंस बराबर है। नीचे समझा, इन दोनों का डिफरेंस आता है। 60 47 कितना हुआ? 13। ऊपर का क्या हुआ? 60 और 49.6। ऊपर आएगा 2.6, बराबर। डिवाइड बाय 13 इंटू 100 260 ना वो।
20 इज द आंसर। समझ गए शॉर्टकट? हाँ, क्लियर हो गया लेकिन एवरीवन? ठीक है, दिस विल डू नेक्स्ट टाइम।